Hey everyone, I am CS Khandliwal and this video is very important for students जिनका मई 22 में अटेम्प्ट था और वो क्लियर नहीं कर पाए। गाइस, आपको खुद से मुझसे अपने पेरेंट्स से एक वादा करना है कि नवंबर 22 में मुझे क्लियर करना है, मैं क्लियर करूंगा नो मैटर व्हाट। किसी भी हालत में नवंबर 22 में मेरा जो रिजल्ट होना चाहिए 2 बजे या फिर सुबह 7:30 बजे जो खुलना चाहिए, वो जब मैं जूम करूं तो मुझे पास ही दिखना चाहिए। पास के अलावा मैं कुछ और देख नहीं पाऊंगा, ना कुछ देखना चाहता हूं। और ये आपको आज खुद से वादा करना है किसी भी हालत में। देखो, 2 दिन हमने बहुत उदास हुआ हो लिया, गम मना लिया। हमको पूरा हक है बुरा फील करने का, क्योंकि हमने मेहनत की है। मेहनत नहीं की ऐसा नहीं है, मेहनत की है, बुरा फील करने का पूरा हक है हमको। बट अब राइट नाउ इज द टाइम व्हेन यू शुड स्टार्ट स्टडिंग एंड यू शुड स्टार्ट कि कैसे हमको नवंबर 22 में क्लियर करना है। और अब से एक भी मिनट, एक भी घंटा, एक भी आधा घंटा वेस्ट नहीं करना है हमको। जितना टाइम है कैसे हमको नवंबर 22 में क्लियर करना है उस पे ही लगाना है। तो प्लीज 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 आज से पढ़ाई करना चालू कर दो, ठीक है। सबसे पहले उसके लिए क्या करना है आपको, सबसे पहले देखो बेटा, मैंने एक चीज बनाया हूं आपके लिए कि आपको ऐसा लिखना है बैठ के, आपके सब्जेक्ट उसे मार्क्स आपने कितने एक्सपेक्ट किए थे वो लिखना है। उसके बाद आपके मार्क्स कितने आए, मार्क्स क्योर, ठीक है। अब ये जो एक्सपेक्टेशन गैप हुआ आपका, कि क्या एक्सपेक्टेशन गैप है, मुझे लग रहा था 60 आएंगे, मेरे 40 आ गए। मुझे लग रहा था आईडीटी में 60 आएंगे, मेरे 42 आए। तो ये आप लिखो, ठीक है। अब यहां पे लिखो नीचे कि मिस्टेक्स, कि आपको क्या लगता है कि क्या मिस्टेक हुई है इस बार, वो लिखना है आपको नीचे कि सर मेरी मुझे लगता है ये मिस्टेक्स हुई है, ठीक है। उसके बाद आपको एक और चीज लिखना है, और ये सब डायरी में लिखना है, एक पेज में लिखना है बैठ के। एक डायरी बनाओ आज ही, और आज ही लिखो ये सब, ठीक है। उसके बाद आपको लिखना नीचे हाउ विल आई करेक्ट दीज मिस्टेक्स। जैसे मान लीजिए आपने मिस्टेक में लिखा है मैंने फोन बहुत चलाया, यहां पर नीचे आपको लिखना है मैं इस बार फोन बहुत कम चलाऊंगा, ठीक है। मैंने बहुत पार्टियों में टाइम वेस्ट किया, मैं इस बार कोई पार्टी में टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, ये लिखना है। मैंने 3 रिवीजन नहीं किए थे, मैं इस बार 3 रिवीजन करूंगा। और सर लिखना क्यों, हम तो सोच लेते मन में, सोचने से कुछ नहीं होने वाला बेटा, सोचने से कुछ नहीं होता। लिखोगे तो सीरियसनेस आएगी, लिखोगे तो डिटर्मिनेशन आएगा। तो आज बैठो, आज लिखो, और मेक श्योर कि आपको आपकी सारी गलतियां पता है। एंड इफ यू रिपीट द सेम मिस्टेक डोंट एक्सपेक्ट डिफरेंट रिजल्ट, ये बात ध्यान रखना। तो सेम गलतियां फिर से नहीं करना है, तो अपनी गलतियां पता होना बहुत जरूरी है कि हमको पता रहे कि गलतियां कहां है। देखो, फेल होने बुरी बात नहीं है, वहां से गलतियों से सीख के बाउंस बैक नहीं करना इज गलत। आप सीखो गलतियों से, बाउंस बैक करो यार, फोड़ दो सब कुछ। अभी सब छोड़ो, अभी 3 महीने कुछ नहीं करना है अपने को, सिर्फ पढ़ाई करना है, हमको नहीं करना बाकी कुछ भी, सिर्फ पढ़ाई, सिर्फ पढ़ाई। और इस बार नवंबर 22 में क्लियर करना है किसी भी हालत में, ठीक है। अब सर दूसरी बात कि मैं क्लास लूं कि नहीं, सर क्लास लूं कि नहीं, तो देखो 2-3 बातें। अगर आपको कॉन्सेप्ट्स, आपको लगता है कॉन्सेप्ट्स क्लियर है ना, पर आपने रिवीजन अच्छे से नहीं किया, सर हमने बहुत कम पढ़ाई की, हमने 2 बार 3 बार रिवीजन नहीं किए, तो बेटा क्लास मत लो, फिर से रिवीजन के लिए जाओ, रिवीजन वीडियोस में पढ़ो और निकल जाओ। अगर आपको लगता है कंसेप्ट पूरे क्लियर है, आपके कंसेप्ट में इशू नहीं है, बस लैक ऑफ रिवीजन था इसलिए आप क्लियर नहीं कर पाए, तो इसके लिए जाओ। सर हमको पता कैसे चलेगा लैक ऑफ रिवीजन था, क्या था, उसी तो मैं लिखने वाला हूं ऊपर गलतियां आपकी, गलतियां लिखोगे तो समझ में आएगा आपको, ठीक है। दूसरा, सर कंसेप्चुअल क्लैरिटी नहीं है बिल्कुल भी, हमको लगा था 60 आएंगे, हमारे आए 20 मार्क्स, 25 मार्क्स, 30 मार्क्स, ठीक है। पर भी पढ़ाई अच्छी की थी सर, पर कंसेप्चुअल क्लैरिटी नहीं है और मार्क्स नहीं आए। हमको लग रहा था 60 आएंगे, हमने पढ़ाई बहुत की थी सर, हमको नहीं पता इससे ज्यादा और क्या करना है। इस केस में क्लास कर लो फास्ट ट्रैक कोई भी, किसी भी सब्जेक्ट की जिसमें आपको सब कम मार्क्स है, ठीक है। या फिर तीसरे टाइप के लोग जो खुद से पढ़ नहीं सकते, प्लस उनको अटेम्प्ट्स लग गए हैं, ठीक है, अटेम्प्ट्स लग गए, मन नहीं लगता पढ़ाई करने में खुद से, तो वो भी क्लास कर सकते हैं, क्योंकि उनको समझ में नहीं आ रहा क्या गलती हुई है, कहां से चालू करें, ठीक है। तो ये दोनों टाइप के लोग क्लास कर सकते हैं। जिनको ऐसा लगता है सर हमारे कंसेप्ट तो पूरे क्लियर है, हमने पढ़ाई नहीं की इसलिए मार्क्स नहीं आए, उन लोग क्लास मत करो, उन लोग रिवीजन वीडियोस देखो और कर लो। ये बहुत जरूरी डिसीजन है। और क्लास जो भी लोग है छोटी लेना, और ट्राई करना कि क्लास हमारी, आप सिंगल ग्रुप दे रहे हो, बोथ ग्रुप दे रहे हो, क्लास आपकी अगर बोथ ग्रुप दे रहे हो तो आप क्लास करने का कोई सीन नहीं है, क्लास नहीं कर सकते आप, क्लास आपकी हो गई है तभी आप बोथ ग्रुप दे सकते हो, ठीक है। पर आप सिंगल ग्रुप दे रहे हो अगर, तो क्लास आपकी ट्राई करना है आपको 15 सितंबर तक क्लास आपकी फर्स्ट टाइम खत्म हो जाए विथ फर्स्ट रीडिंग, साइमल्टेनियसली फर्स्ट रीडिंग। साथ में पढ़ना पड़ेगा, ऐसा नहीं क्लास करते करते पढ़ नहीं रहे, साथ में पढ़ के खत्म करना पड़ेगा फर्स्ट रीडिंग, ठीक है। और जिन बच्चों के, बहुत सारे बच्चे ऐसे इनके डीटी में बहुत कम मार्क्स आए, सब डीटी में फेल हो गए सर,
सब कुछ मार्क्स आ गए, डीटी कारण फेल हो गए, डीटी नहीं तो ऑडिट, डीटी नहीं तो ऑडिट। तो डीटी में जिसके भी जो बच्चे फेल हुए हैं, जिनको लगता है सर हमको कॉन्सेप्ट्स नहीं आते, हमको क्वेश्चन नहीं बनते जाके पेपर में, बेटा मैं बोलूंगा अगर तुमको थोड़ा सा टाइम देना है तो 90 आवर्स की फास्ट ट्रैक बैच हो रही मेरी, मैं बोल नहीं रहा लो ये पक्का। अगर आपको लगता है, मैंने बताया आपको, अगर आप इन दो कैटेगरी में फॉल करते हो तो ही क्लास ले जाना। अगर आप इन दो कैटेगरी में फॉल करते हो कि आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी हुई थी पर मार्क्स नहीं आए और कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी नहीं आपको ऐसा लग रहा है, ठीक है, या फिर आप खुद से नहीं पढ़ सकते, या फिर आप पढ़ लेते हो क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते आपसे, तो भाई थोड़ा सा टाइम इन्वेस्ट करो अपना। 85 to 90 आवर्स की मेरी फास्ट ट्रैक बैच है, अगर मेरी लेना है किसी और के ले लो, पर क्लास ले लो आप लोग, ये दो कैटेगरी के लोग, ठीक है। मेरी बैच के बारे में बता दे रहा हूँ, मेरा फर्ज है बताना कि डीटी की फास्ट ट्रैक बैच है जो 22 जुलाई से आ रही है, जो 85 to 90 आवर्स की होगी, जिसमें 100% कंसेप्चुअल क्लैरिटी पे काम करेंगे हम, प्लस 100% चीजें जो याद क्लास में याद करने की है वो क्लास में ही याद कर लेंगे, उसके बाहर नहीं जाएंगे, बाहर अलग से नहीं करना पड़ेगा, क्लास में याद कर लेंगे, और सारे क्वेश्चन भी करेंगे क्लास में, वो सब करेंगे मेरे स्मार्ट नोट से, ठीक है। तो ये मेरी बैच का प्लान है। इसके अलावा सर ग्रुप 1 दे, ग्रुप 2 दे, बोथ ग्रुप दे, बेटा आपकी कंडीशन आज समझो आप कि आप किस स्टेज पे खड़े हो। ऐसे अगर आपको बोथ ग्रुप देने हैं तो ये ऐसे सब्जेक्ट का नाम लिखो और यहाँ पर डेज लिखो, नंबर ऑफ डेज, कि आप कितने डेज में कौन सा सब्जेक्ट कर पाओगे, ठीक है। और एक बार देखो कि कितने दिन बचे आपके पास, 51 डेज मान लो फर्स्ट रीडिंग कर पाते हो आप, ठीक है, तो आप देखो 3 रीडिंग आपकी जम रही क्या, अगर 3 रीडिंग जम रही होगी तो ही बोथ ग्रुप में जाना, सिंगल ग्रुप जाना, ठीक है। और ग्रुप 2 अगर बोथ ग्रुप देना है तो आपकी दूसरी ग्रुप की क्लास हो जानी चाहिए अभी तक, या फिर अगले 7-8 दिन में खत्म हो जानी चाहिए, बस इसी कंडीशन में आप अगर हो तो ही बोथ ग्रुप देना, नहीं तो बोथ ग्रुप में मत जाना। मेरा सीरियस सजेशन है और बहुत सिंसियर सजेशन है ये, ठीक है। तो गाइज आई थिंक मैंने आपको बहुत सारी बातें क्लियर कर दी है। अब आप खुद से डिसाइड कर लो कि भाई मुझे नवंबर 22 किसी भी हालत में पास होना है, किसी भी हालत में, बस, और कुछ भी नहीं, ठीक है। और अनअकैडमी में कोई भी आपको सब्सक्रिप्शन लेना है, कोई बैच लेना, मेरी बैच लेना डीटी की, तो यू कैन यूज माय कोड CYASH एंड गेट द बैच। लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, नहीं तो अनअकैडमी ऐप पे आप जाओगे तो आप वहां मेरा नाम भी सर्च करोगे तो वहां मैं मिल जाऊंगा, ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट्स मेरे से पूछ रहे थे अबाउट द फास्ट ट्रैक बैचेस, तो 22 जुलाई से लाइव बैच आ रही है बेटा 85 आवर्स की, जिसमें अपन पूरा डीटी करने वाले हैं, ठीक है। बाकी भाई प्लीज एक प्रॉमिस कर लो मेरे से, खुद से, सबसे, अपने पापा मम्मी से, कि भाई इस बार निकलना है। देखो आपके मॉम डैड को जितना बुरा लगा है ना उतना किसी और को नहीं लगा है, ये मैं बता सकता हूँ आपको। और वो बताने से, और सबसे बड़ी बात क्या है पता है, आपको आपको बुरा लगा है ना, आप सबको बता सकते हो, आप मेरे से बात कर सकते हो, किसी से बात कर सकते हो, वो लोग ना आपको बोल भी नहीं सकते उनको बुरा लग रहा है, क्यों, क्योंकि वो कमजोर, मतलब उनको डर लगता है कि आप कमजोर पड़ जाओगे। तो यार प्लीज मैं बोलता हूँ कुछ नहीं तो सिर्फ उनकी खातिर पढ़ो, उनकी खातिर कोई भी टाइम पास नहीं है, अब कोई भी मजाक नहीं, अब हमको इस बार किसी भी हालत में क्लियर करना है और इस बार हम सब कर लेंगे। जो भी लगता है ना ऐसा कि भाई डर लग रहा है, कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, एक बार बोलना मन में सब कर लूंगा मैं, या फिर सब कर लूंगी मैं, अपन कर लेंगे सब, ठीक है। चलो पढ़ो और मुझे बताओ पास हो गए अगली बार, और बताना मुझे आके सर आपका वीडियो देखे थे हमने और पास हुए इस बार, हमने उस दिन डिसाइड कर लिए थे, और मैं ये वीडियो बना रहा हूँ ना इसके बाद से टाइम पास बंद, बिल्कुल बंद, ठीक है। चलो ऑल द बेस्ट, बाय बाय। आई थिंक मैंने आपकी बातें क्लियर कर दी, ठीक है, थैंक यू, बाय।